क्या शिव तत्व हमारे अंदर होता है? बिल्कुल होता है। कैसे पहचाने शिव तत्व को? ईश्वर जीव अंश अविनाशी, पुराणों में कहा ईश्वर जीव अंश अविनाशी। हम और आप आए कहां से? 5 तत्वों से बने। बिल्कुल। 5 तत्वों से जी। बने, आकाश, गगन, नीर और आपका अग्नि, ये 5 भूत जो हैं इनसे ही हम बने। जी। भगवाना, वायु, एक वायु भी रह गया, ये भी क्या? यही है, भू गगन वायु अग्नि नीर, ये भी है। भगवान की एक जो डेफिनेशन है, भगवान की एक जो डेफिनेशन है, अच्छा भगवान है कौन? भगवान वो है जो 5 चीजों को कंट्रोल करता है। देवता कौन होता है? देवता होता है पर्टिकुलर एक एनर्जी का मालिक। जैसे धरती माता, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देव, है ना, ये ऐसे है। लेकिन इनकी सुपीरियर अथॉरिटी जो है भगवान, जो शिव है, जो राम है, कृष्ण है, वो है, और उन्हीं के ही अंश से हम लोग आए हैं, उन्हीं के ही। अच्छा एक बात बताइए, ये कैसे? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। भगवान राम या कृष्ण को भी अगर हम ले लें तो शिव तो मतलब लीला करने उस स्वरूप में नहीं आए, मनुष्य स्वरूप में। भगवान राम कृष्ण आए, परशुराम जी के रूप में आए, चाहे राम कृष्ण के रूप में आए, नारायण आए, तो वो ऐसे ही 2 हाथ 2 पैर 2 कान मनुष्य रूप में ही आए। जितने भी अगर अदर प्राणियों की हम बात करें तो उनके पास भी चलने के लिए साधन है, मूवमेंट का एक जरिया है, सांस लेने का भी एक जरिया है, सब कुछ है। अब जैसे ये टेबल है या फिर ये माइक है, ये चेयर है, ये नॉन लिविंग बिंग थिंग्स में आती है। ये भगवान का हम इसको अंश नहीं कह सकते, ये भगवान का एक अंश नहीं है, हमारी क्रिएशन है। यस, ये हमारी क्रिएशन। ये अंश कब था? जब ये टेबल चेयर पेड़ थे, जब ये पेड़ थे तब एक उनका, ये कह सकते हैं कि ये उनसे एक उनका एक अंश है। लेकिन हम और आप जीते जागते भगवान के अंश हैं। हम और आप, आत्मा जो है हमारे अंदर, प्राण वायु जो चलती है, वायु ही वायु भरी हुई है हमारे अंदर। प्राण वायु का मिलीग्राम्स में एक वो जो आत्मा जो हमारे अंदर बुलवा रही है और जो करवाती है सब कुछ, बहुत मिलीग्राम में उसका वेट होता है। वही ईश्वर का तत्व होता है। ये तो सब ऊपर से रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। अंदर क्या है? अंदर तो खाली रक्त है, मांस है, हड्डी है, चमड़ी है, यही है। लेकिन इसको चला कौन रहा है? वो मिलीग्राम से भी कम एक जो एनर्जी लेवल है, आज तक उसको किसी ने देखा नहीं, आज तक उसे कोई स्टोर नहीं कर पाया, आज तक कोई उस पर शोध नहीं कर पाया और पकड़ के उसे रिसर्च नहीं कर पाया। वो कहां से आती है, कहां जाती है, किसी को भी नहीं पता है। वही ईश्वर, वही तत्व अपना हमें बेचता है। ये नहीं कि अपने बॉडी से निकाला एक इसको शिवम को फेंक, नहीं, ईश्वर अपना एक पार्ट निकाल के हमारी इस बॉडी में जागृत कर देते हैं। जैसे हम मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंदिरों में। अब सब लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से प्राण कैसे आए, तो वो प्राण वेद मंत्रों से आते हैं। मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि वो उस मूर्ति में प्राण डाल देते हैं। कुछ समय के बाद उसी मूर्ति में आपको आपके आराध्य के दर्शन होने लग जाते हैं। जैसा भाव, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को मूर्ति दिखेगी, लेकिन किसी को साक्षात हनुमान जी उसमें दिख रहे हैं मूर्ति में। तो वो कैसे दिख रहे हैं? यहाँ की एनर्जी वहां की एनर्जी से कनेक्ट हुई है। तो हम लोग तो है, हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हम बस यही एक डायलॉग मार दिया कि ईश्वर जी अविनाशी। नहीं, आप इसको समझो भाई, आप इसको समझो। जब तक इंसान को धक्के नहीं लगते, या तो फिर वो योग से भर के आया हो, पहले पेट से सीख के आया हो, लेकिन जब तक हमें एक सदगुरु हमारे जीवन में नहीं आता, या जब तक हमें धक्का नहीं लगता, हम इस चीज को समझते नहीं है। और जब आपको समझ में आ गई, जब आपकी एक बार एनर्जी कनेक्ट हो गई, फिर उस एनर्जी को कोई मिटाने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी ना मिट सकती, बिल्कुल ट्रांसफर हो सकती है। बिल्कुल, एनर्जी ट्रांसफर ही करती है। एनर्जी, ये शरीर तो पड़ा रह जाता है, लेकिन एनर्जी इधर से उधर घूमती है, दूसरे शरीर में जाएगी। बिल्कुल,
वो किसी और बॉडी में जाएगी। और अगर आप उसे ईश्वर के प्रति लगा देंगे जहां से वो आई है, तो वहां जाए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है इसमें, जब आत्मा वो एनर्जी हमारा शरीर छोड़ती है ना, तो जब तक उसका तर्पण नहीं हो जाता, हमारे शास्त्रों में कहते हैं ना कि पितृ तर्पण भी एक देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण हमारे ऊपर हमेशा रहता है। राइट। तो पितृ ऋण आपका कभी उतरता नहीं है। कभी हमारा पितृ ऋण कोई कहता है कि उतर जाए, कभी उतरता नहीं है। समय समय पे पितरों को जल दो, उनको भोजन पवाते रहो, श्राद्धों में भी करते हैं। और वैसे अमावस्या के दिन अपना, वैसे जब आपकी श्रद्धा हो आप वैसे करिए, हर 10 दिन में, 15 दिन में, तो आप डेली जल दीजिए उनको, तो वो मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। वो चीजें आपको, वो कैसे में परेशान कर रही हैं, वो ऐसे परेशान कर रही हैं कि जो वो लेवल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हमारी एनर्जी पे भारी होता है उन लोगों का, इसलिए हम लोग परेशान होते हैं। घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, नौकरी व्यापार नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, ये इसी कारण होता है क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म यहाँ पे सूटेड नहीं हो पा रही है। और जो एक बात थी कि जब तक पितृ खुश नहीं होते, उनका तर्पण नहीं होता, तब तक वो जिस शरीर में होते हैं वही एनर्जी फॉर्म, वही स्वरूप लेके रहती है। अंगूठे मात्र का स्वरूप ले लेती है वो, जैसे भी ये स्वरूप है, मरने के बाद में यही स्वरूप रहेगा अंगूठे के मात्र जी। और वो हम पे भारी होता है। बिल्कुल, जब तक वो पूरी तरीके से तर्पण उनका नहीं है, वो प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। वो शरीर इतनी जल्दी 13वीं के बाद भी नहीं छूटता, जब तक उन्हें वो मिल नहीं जाता पूरा तर्पण जी, जब तक वो प्रसन्न नहीं होते।